Good morning students, myself Manoj Sharma, and in this video we will discuss the remaining part of the chapter 10 reaching to the age of the adolescence. The topic is hormones other than the sex hormones. All of you know that there are the two types of the sex hormones we have studied. In the male there is the testosterone and in the female the estrogen and the progesterone. But after that there are the other hormones in the human beings are also found. One first is the growth hormone. सबसे पहला जो आपका हार्मोन है दैट इज द ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर कहते हैं GH. दिस हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. जो हमारी बॉडी के अंदर कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड है. This pituitary gland releases the growth hormone. ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हमारे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है. ये हमारे इट कंट्रोल ऑल द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. ये पूरी बॉडी के डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का काम करती है. इसके अलावा इसका हमारा क्या है? इफ द ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड इनटू द एक्सेस, अगर ये हार्मोन आपका एक्सेस में रिलीज हो जाता है देन वी सफर फ्रॉम द गैगेंटिज्म, कि हमारी हाइट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है. इफ दिस हार्मोन रिलीज इन द लेस अमाउंट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द ड्वार्फिज्म. कि आदमी है वो किससे सफर हो जाता है? ड्वार्फिज्म. कि उसकी हाइट है वो क्या रह जाती है? शॉर्ट रह जाती है. तो ये हमारा कौन कंट्रोल करता है? दैट इज द ग्रोथ हार्मोन. सेकेंड वन इज द थायरोक्सिन. सेकेंड हार्मोन है आपका थायरोक्सिन हार्मोन. दिस थायरोक्सिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय, जिसे हम TH के नाम से जानते हैं. इट इज रिलीज्ड बाय थायरॉयड ग्लैंड. थायरॉयड ग्लैंड है, ये आपकी कहां प्रेजेंट होती है? नेक रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है. इट इज प्रेजेंट इनटू द नेक. इसका क्या काम होता है? इट कंट्रोल्स द और स्टिमुलेट द ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड द फैट्स. जो हमारी बॉडी के अंदर हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को लेते हैं, तो उन सभी के ऑक्सीडाइज करने में ये हार्मोन है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर हमारी थायराइड ग्लैंड है ये प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रही है देन वी सफर फ्रॉम द गोइटर. द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द गोइटर. तो आदमी को कौन सी डिजीज हो जाती है? गोइटर हो जाती है, जिसके अंदर गर्दन का एक नेक पार्ट है वो स्वेल अप हो जाता है. और इसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? वी नीड द आयोडीन. आयोडीन की हमें जरूरत होती है, क्योंकि आयोडीन जो है आपका वो आपका क्या करता है? इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द गोइटर, और हमें गोइटर से प्रोटेक्ट करने का काम करता है. और ये आपका नेक के अंदर प्रेजेंट होती है. थर्ड हार्मोन है दैट इज द एड्रेनालिन हार्मोन. एड्रेनालिन हार्मोन इट इज रिलीज्ड बाय द एड्रेनल ग्लैंड. इसको कौन रिलीज करती है? एड्रेनल ग्लैंड. एड्रेनल ग्लैंड है वो इस हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है. इट इज प्रेजेंट ओवर द किडनीज. जो हमारे किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती हैं. जब किडनीज के ऊपर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो मटर के दाने जैसी पी शेप की आपको दो ग्लैंड्स दिखाई देती हैं. दे आर नोन एज द एड्रेनल ग्लैंड. दीज एड्रेनल ग्लैंड रिलीज द हार्मोन एड्रेनालिन. दिस हार्मोन इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन. ये हमारी बॉडी का इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है. फियर, एंगर, हैप्पीनेस, उन सभी कंडीशंस में ये हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है. दैट इज द एड्रेनालिन. उसके बाद है आपका दैट इज द फोर्थ हार्मोन है दैट इज इंसुलिन. इंसुलिन की हम बात करें तो इंसुलिन इज रिलीज्ड बाय द पेनक्रियाज. ये हमारा किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज किया जाता है. एंड इट मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल इन द ब्लड. ये ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है. अगर इंसुलिन का अमाउंट कम हो जाता है तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है. जैसे कि आपने एक डिजीज सुनी होगी जिसका नाम है डायबिटीज. तो डायबिटीज उनको होती है जिनके ब्लड के अंदर ये हार्मोन है
ये आपका लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और इसको कौन रिलीज करता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपका कहाँ प्रेजेंट होती है? आपकी पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो ग्लैंड है इट इज प्रेजेंट बिलो द स्टमक। ये स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है और ये हमारी क्या करती है कि बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है उसके अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। जिनके अंदर ये हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है दे सफर फ्रॉम द डायबिटीज, उनको डायबिटीज हो जाती है। इसके अलावा ये एक दूसरा हार्मोन भी रिलीज करती है दैट इज द ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? ये तो ब्लड शुगर लेवल को लो करने का काम करती है। कौन? इंसुलिन। लोअर डाउन द ब्लड शुगर लेवल, लोअर डाउन द ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करती है। जबकि ग्लूकागोन है इसकी क्या करती है? इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो जाता है उसको ये इंक्रीज करने का काम करती है दैट इज द ग्लूकागोन। तो ये हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर पेनक्रियाज के द्वारा दोनों ही हार्मोन आपके रिलीज किए जा रहे हैं। तो ये सारा हमारा किसके बारे में है? द हार्मोन्स अदर देन द सेक्स हार्मोन प्रेजेंट इनटू द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमारा है वो हमारा किसने शुरू किया था? द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत के अंदर इसको स्टार्ट किया था टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, टू प्रोटेक्ट and educate the girl child. It was started on 22 December 2015. The main motto of this was to educate the girl child and to protect them from the female feticide, and it will increase the फीमेल सेक्स रेशियो, मेल फीमेल सेक्स रेशियो है टू इंक्रीज दैट। इसका मेन पर्पज ये भी था कि जो हमारा सेक्स रेशियो था वो बहुत डाउन चला गया था, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को चालू किया था 22 जनवरी 1915 के अंदर पानीपत के अंदर। इट इज बेसिकली फॉर द गर्ल्स। उसके बाद आपके कुछ मिथ्स हैं और डूज और डोंट्स गिवन हैं। मिथ्स के अंदर डूज और डोंट्स की हम बात करें तो जैसे कि पहला है ए गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ सी लुक्स द एनी बॉय ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। ये आपकी एक मिथ है जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकंड, द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। जैसा कि आप सुनते हैं हमारे गांव वगैरह के अंदर की 3 लड़कियां पैदा कर दी, 4 लड़कियां पैदा कर दी, मदर को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। लेकिन इन रियली द मदर हैव ओनली द XX क्रोमोसोम। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फॉर द बॉय द Y क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल एंड दैट इज हैविंग ओनली द स्पर्म ऑफ द फादर। तो द मेल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फादर है, क्योंकि जो I क्रोमोसोम है वो आपका किसके पास प्रेजेंट होता है? ओनली द स्पर्म ऑफ द फादर। थर्ड है आपका द गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू द किचन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। ये भी बिल्कुल गलत है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड के अंदर गर्ल्स को किचन में जाना अलाउड नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। कई कंट्रीज के अंदर उनको एक सेपरेट प्लेस के अंदर रखा जाता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो कि उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन पीरियड के अंदर गर्ल्स को बहुत ज़्यादा हाइजेनिक कंडीशंस की, नीटनेस और क्लीनिंगनेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारी वो ऑब्टेन कर सकती हैं कहाँ पे? अपने घर पे रह करके। लेकिन कई कंट्रीज के अंदर उनको क्या कर दिया जाता है? बाहर कहीं खुले स्थान के अंदर अकेले सेपरेट प्लेस के अंदर उनको रख दिया जाता है और उनको किसी भी रिलीजियस पर्पज के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाता, जो बिल्कुल गलत है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है दैट इज द रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स। ये हार्मोन्स इसके अलावा और भी काम करते हैं। क्या काम करते हैं? टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल लाइफ ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपका है रोल ऑफ hormones in completing the life cycle of insects and
फ्रोग। इनके अंदर ये हार्मोन है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स के केस में है आपका सिल्क मोथ। सिल्क मोथ जो आपने 7th क्लास में भी पढ़ा था, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, उसके अंदर जो कैटरपिलर है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। तो उसको कंप्लीट करने के लिए भी उनके अंदर ये हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसको कन्वर्ट करना है इनटू द अडल्ट, तो उसके अंदर हार्मोन्स हैं, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा दूसरा हम बात करें दैट इज द फ्रॉग। फ्रॉग की हम बात करें तो फ्रॉग की जब आपने लाइफ साइकिल बनाई तो उसके अंदर देखा कि टैडपोल जो है दैट इज लाइक ए फिश, वो टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम एन अडल्ट। तो उसको अडल्ट फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर एक हमारा ड्रास्टिक चेंज होता है, वो हार्मोन्स के कारण होता है, और दैट प्रोसेस इज नोन एज द मेटामॉर्फोसिस। उसे हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये क्या है आपको? द ड्रास्टिक sudden change by which an organism convert into an adult। जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है। मीन्स द लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू एन अडल्ट, दैट इज लार्वा कन्वर्टेड इनटू द अडल्ट। ये एक लार्वा है, वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस मेटामॉर्फोसिस इज कैरिड आउट ड्यू टू द थायरोक्सिन हार्मोन। इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन हार्मोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस। और इस थायरोक्सिन हार्मोन के लिए भी हमने पीछे भी पढ़ा था कि वाटर के अंदर आयोडीन का होना बहुत ही जरूरी है इन द लार्ज अमाउंट। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी देन द फ्रॉग्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एन अडल्ट। कि फ्रॉग्स हैं वो आपके अडल्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसकी हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सबसे पहले हमें हेल्थ का पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या होती है। Health of an individual is defined as physically, mentally, and social well-being. It is defined as the physically, mentally, and socially well-being of an individual, उसे हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दी है? अकॉर्डिंग टू द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की डेफिनेशन दी है। द पर्सन शुड बी फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग। ये आदमी है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो ये सारा हमारा बताया है हेल्थ के लिए। लेकिन एडोलसेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एडोलसेंट्स को गुड हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए, कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके द्वारा वो अपने आप को हेल्दी मेंटेन रख सकते हैं। सबसे पहला है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल नीड्स। न्यूट्रिशनल नीड्स के बारे में हम बात करें, दे शुड टेक द बैलेंस डाइट। उनको किसकी जरूरत है? बैलेंस डाइट की जरूरत है, जिसके द्वारा वो क्या कर सकते हैं? अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और दे शुड कंटेन द फूड रिच इन प्रोटीन्स, रिच इन प्रोटीन। जो उनका फूड है वो किससे रिच होना चाहिए?
फूड रिच इन प्रोटीन, बिकॉज उनकी बॉडी क्या कर रही होती है, ग्रो कर रही होती है, तो उसके लिए दे नीड द लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, जो आपके एडोलसेंट होते हैं बेसिकली वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। फास्ट फूड हमारे लिए टेस्टी जरूर होता है, लेकिन वो हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उनको फुलफिल नहीं कर पाता। इसलिए द बैलेंस डाइट शुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ द एडोलसेंस इन विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द प्रॉपर अमाउंट, और द फूड में रिच इन द प्रोटीन्स। सेकेंड पॉइंट है आपका पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन के बारे में जैसा कि हमने बात की थी कि जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, वो हमारी हाइपर एक्टिव होती हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हमें पर्सनल हाइजीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द स्वेट एंड द ऑयल ग्लैंड्स मेक्स द बॉडी बैडली स्मेल, कि बॉडी के अंदर से बैड ऑडर स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। सो द एडोलसेंट टू टेक बाथ्स ट्वाइस ए डे, कि एडोलसेंट को दिन के अंदर 2 बार क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए। सेकेंड, दे शुड वॉश देयर हैंड्स विद द सोप बिफोर एंड आफ्टर द मील, उनको खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी अपने हाथों को साबुन से वॉश करना चाहिए। दे शुड चेंजेस देयर क्लोथ डेली, उनको अपने क्लोथ्स है उनको डेली चेंज करना चाहिए। एंड द गर्ल शुड टेक द स्पेशल केयर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है तो उसमें गर्ल्स को प्रॉपर केयर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा थर्ड है दैट इज द फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज की हम बात करें कि दैट इज द आउटडोर गेम्स लाइक द स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ये सारी हमारी फिजिकल एक्सरसाइज है जिसके द्वारा वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा से नो टू ड्रग्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट, नो टू ड्रग्स। जो आपकी ये एज होती है ये स्ट्रेस और स्ट्रॉम की एज होती है, तो इस कंडीशन के अंदर सम एडोलसेंट डाइवर्टेड टुवर्ड्स द ड्रग्स, कुछ एडोलसेंट जो होते हैं वो ड्रग्स की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन इस समय हमें जो आपकी ड्रग्स हैं लाइक द टोबैको, सिगरेट स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर हो जाता है, एल्कोहल के कारण जो हमारा लिवर है वो डैमेज हो जाता है, और इसके अलावा जो दूसरी ड्रग्स हैं जैसे हीरोइन है, ओपियम है, उन सब के कारण बेसिकली हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। तो इन सब को हमें अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग द एज ऑफ द एडोलसेंस। ये सारी चीजें हमारी क्या आती हैं, दीज हेल्प अस टू कीप अस हेल्दी ड्यूरिंग द एडोलसेंस। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचता है आपका इस चैप्टर का, दैट इज द एड्स। एड्स की हम बात करें तो एड्स हमारा क्या है, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट इज द एड्स। एड्स की फुल फॉर्म हमारी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपकी एड्स की फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज काज्ड बेसिकली, किसके कारण काज होता है ये, काजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है, दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये वायरस जाकर के हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, उसको ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन, HIV वायरस। तो जैसे ये हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी में जाकर के जो हमारी इम्यूनिटी है उसको ये बिल्कुल खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जिसके कारण हमारी बॉडी की
जो डिजीज से लड़ने की एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो जैसे ही हम किसी भी डिजीज के जर्म्स के कांटेक्ट में आते हैं, दे अटैक ऑन आवर बॉडी एंड वी सफर फ्रॉम द डिजीजेस, और हम डिजीज से सफर हो जाते हैं। तो देयरफॉर वी सफर फ्रॉम द मैनी डिजीज, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम सराउंडिंग के अंदर बहुत सारी डिजीज के जर्म्स के कांटेक्ट में आते हैं, और इसके अंदर जो स्मॉल डिजीज है दैट बिकम्स लार्ज, लाइक द कॉमन कोल्ड कन्वर्ट इनटू द निमोनिया। जैसे किसी को कॉमन कोल्ड हो जाता है तो दैट कन्वर्ट इनटू द निमोनिया। तो हाउ द स्प्रेड, उसके बाद है वेज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ एड्स, कि एड्स है वो आपका किस तरह से स्प्रेड होता है। इसके कौन कौन से तरीके हैं कि एड्स है जिनके द्वारा स्प्रेड होता है। सबसे पहला है दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि अगर कोई HIV इन्फेक्टेड पर्सन है वो किसी हेल्दी पर्सन को ब्लड डोनेट कर देता है तो उसके कारण ही द हेल्दी पर्सन विल सफर फ्रॉम द एड्स। सेकेंड, फ्रॉम इन्फेक्टेड नीडल्स। आपने देखा होगा कि जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो वो ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, कॉमन नीडल को ही यूज करते हैं। अगर किसी ने ड्रग्स ली और उसके अंदर उसको एड्स है तो वो जो दूसरा आदमी जब उसी नीडल को यूज करता है, ही मे आल्सो सफर फ्रॉम द एड्स। तो इन्फेक्टेड नीडल और रेजर्स हैं उनके द्वारा भी एड्स आपका स्प्रेड हो जाता है। तीसरा है फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू बेबी, कि कोई इन्फेक्टेड मदर है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो बेबी है जो उसके वूम्ब में ग्रो कर रहा है दैट आल्सो में सफर फ्रॉम द एड्स, उसको भी एड्स होने की पॉसिबिलिटी होती है। एंड फोर्थ है आपका बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट with infected person, कि इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर हम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट सेटअप करते हैं तो उसके कारण भी एड्स है वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये सारे तरीके हैं जिनके द्वारा एड्स है वो आपका ट्रांसमिट हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस तरह तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।